नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी बार राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश की बड़ी संस्थाओं को हर बार की तरह इस बार इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं उन पर प्रहार किया है कि अब की बार वो बचना उनका मुश्किल है। आखिरकार ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो सेल्फ संज्ञान लेता है, आखिरकार कब तक ये माफ करेगा। जैसे महाभारत में शिशुपाल की बात आती है कि शिशुपाल का 100 खून माफ, क्या उसका इंतजार कर रही है। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा क्योंकि अब की बार प्रियंका गांधी भी लपेटे में आई हैं, बुरी तरह से फंसी हैं और पूरा का पूरा खेल कांग्रेस के राहुल गांधी की झूठ वाली राजनीति है। जिस झूठ वाली राजनीति से को लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं और देश की जनता को हर एक नहीं कहने का पॉइंट पर शायद मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। झूठ बोलने पर राहुल गांधी को कई बार फटकार लग चुकी है, सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं, अनर्गल लाभ के लिए अदालत उन्हें दोषी मानकर सजा सुना चुका है। लेकिन सबके बाद क्या उनकी निर्लज्जता इतनी है कि आए दिन अब भी अनाप शनाप चीजें बोलते रहते हैं, जैसे वो देश के विपक्ष के नेता नहीं है बल्कि गली मोहल्ले के चलता फिरता कोई व्यक्ति हो या आदतन अपराधी हो। अभी पिछले हफ्ते की बात है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर हमला किया। यह सिलसिला नया अध्याय नहीं था। कभी चुनाव आयोग, कभी भारतीय सेना, कभी ईवीएम, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कभी संसद, कभी विधायिका, कभी कार्यपालिका, किसी पर भी शायद कोई भी अंग ऐसा बचा हो जिसको लेकर के राहुल गांधी ने दुष्प्रचार ना किया हो। कुछ भी अनाप शनाप बोल देना यही उनकी साहस है और राहुल गांधी को यही व्यवस्था देती है जिसे वो सत्ता में आने कहीं ना कहीं वो आने के देख लेने की धमकी देते हैं। यही व्यवस्था उन्हें एहसास कराती है कि वे हर हाल में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था को वो धमकी देते हैं। उन्हें उनके अपराधों का दंड नहीं मिलेगा। अगर यदि एक बार भी इस व्यवस्था ने दंड की मिसाल कायम कर दे तो राहुल गांधी साहस जो है स्वतः उनका स्वखलित हो जाएगा। ऐसा भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र के वो हित में हो। आपको बता दें, फटकार के बाद भी राहुल गांधी का प्रलाप 2014 से जारी है। 2014 से मोदी के उदय के बाद राहुल गांधी जिन संस्थाओं को निशाना बनाया है उसमें संसद है, बाद में से वो उन संस्थाओं को भी निशाना बनाते रहे हैं जिनके कारण भारत का लोकतंत्र मजबूत रहा है। ऐसी संस्थाएं जिनमें लोगों की आस्था है, जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने संसद पर भी लगातार सवाल खड़े किए हैं। जिस लोकसभा में उन्हें लंबे लंबे भाषण दिए हैं उसी लोकसभा में बोलने ना देने का फर्जी दावे किए हैं राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट भी उनके आरोपों से अछूता नहीं रहा है। राफेल डील पर कोर्ट के एक फैसले पर उन्होंने अपने मन से ही सरकार का भ्रष्टाचार मानते हुए चौकीदार चोर है का नारा दे दिया। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसी की माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी ने आरएसएस और सावरकर को लेकर भी कई बार बेतुके बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड तक के कर डाली है। आरएसएस को कौरव बताया, तमाम तरह के फर्जी आरोप लगाए। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान करने में राहुल गांधी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। साफ है कि राहुल गांधी को सावरकर के हिंदुत्व से घृणा की इस हद तक चिढ़ है कि सावरकर के खिलाफ बयान देने में लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को फटकार लगा चुका है और आरएसएस को गांधी हत्या के शामिल होने पर लगाने पर भी राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि सभी चोरों को नाम सरनेम जो मोदी को है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद स्थानीय अदालत ने उन्हें यानी गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। उनके इससे लेकर के सांसदी तक चली गई थी। इन संस्थाओं के अलावा राहुल गांधी सेना पर भी अनर्गल टिप्पणियां कर चुके हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सेना का अपमान करने को लेकर के तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो इस तरह की टिप्पणियां ना करते। राहुल गांधी सेना की पिटाई जैसे बयान दे चुके और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी उनके सहयोगी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के उपकृत चुनाव आयुक्तों पर तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठाए। आज राहुल गांधी चुनाव आयोग पर खुला हमला बोलते हैं और उसे बीजेपी का औजार बताते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को सत्ता जनता ने सत्ता सौंपी है।
कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन लंबे समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सत्ता रही। इसके बाद किसी भी दल ने चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए थे, जबकि ऐसे चुनाव आयुक्त हुए हैं जिनका गांधी परिवार से सीधा संबंध मिलते हैं। मसलन टीएन शेषन की बात करें, उन्हें कई चुनाव सुधारों का श्रेय दिया जाता है। उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले देश में आम लोगों को यह भी नहीं पता था कि चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था या चिड़िया होती है। दिलचस्प तथ्य यह है कि चुनाव आयुक्त बनने से पहले टीएन शेषन राजीव गांधी की सरकार में पहले उनके करीबी सचिव रहे और कैबिनेट सचिव भी बनाए गए थे। और जब वो रिटायर हो गए तो कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गुजरात की गांधीनगर सीट से 1999 में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाया था। राहुल गांधी के लिए ध्यान देने वाली बातें हैं। टीएन शेषन एक ऐसे इकलौते नहीं थे। एमएस गिल की बात करें, उनका भी नाम गौर करने लायक है। एमएस गिल भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और इस पद के रिटायर होने के बाद कांग्रेस ने गिल को राज्यसभा भेजा और बाद में केंद्रीय मंत्री भी बनाया। गिल का यह राजनीतिक सफर कांग्रेस की कृपा से संभव हुआ, लेकिन जब तक भाजपा कहीं भी आरोप नहीं लगाए तो कि गिल मतलब कभी भी आरोप भाजपा ने लगाया कि गिल ने चुनाव आयोग में रहते हुए कांग्रेस के लिए काम किया था। नवीन चावला की नियुक्ति भी विवादों से घिरी रही। 1975-77 के आपातकाल के दौरान नवीन चावला दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद के सचिव थे। जस्टिस शाह कमीशन ने उनके विषयों में कहा था कि चावला ने आपातकाल के दौरान अपार शक्तियों का प्रयोग किया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास तक उनकी पहुंच थी। शाह कमीशन यहां तक कहा कि उन्हें कोई पद नहीं दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वे कांग्रेस के राज में मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे। कांग्रेस ने उनकी नजदीकों को लेकर के चुनाव आयुक्त के तौर पर लगातार उन्हें हटाने की मांग की जाती रही। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। चावला के कार्यकाल में कई फैसले विपक्ष के खिलाफ होंगे, लेकिन भाजपा चुनाव हारने के बाद भी चुनाव आयोग के कटघरे में कभी नहीं खड़ा किया। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर निराधार हमला असल में उसी संस्था पर हमला है जिसकी निगरानी में नेता संसद तक पहुंचते हैं। आज बेशक राहुल गांधी सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस के राज में संस्थाओं की स्थिति कैसी थी यह सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से शीर्ष अदालत ने जो सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता तक कह दिया था। नरेंद्र मोदी से पहले भी कई लोग देश में प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी के बाद भी देश में कई प्रधानमंत्री देखेगा। देश ने विपक्ष के भी कई नेता देखे हैं और भविष्य में कई नेता देखेगा, पर मोदी घृणा में राहुल गांधी जिस तरह का लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाते रहे हैं वो कोई मनोविकारी ही शायद कर सकता है। मनोविकारी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा जैसे कांग्रेसी मानसिकता से ही पैदा होती है। इसके कारण आप ना लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं और ना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्दाश्त कर पाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का हाल यह है कि उनका कहना है कि कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं है न्यायपालिका तय नहीं करेगा। क्या ये मनोविकार की उपजता नहीं है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय सेना पिट रही है बॉर्डर पर, एलएसी पर, भारतीय सेना के जमीन कब्जा कर ले रही है चाइना, तब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि ऐसा कोई सच्चा भारतीय नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक उदाहरण देता है, लेकिन प्रियंका गांधी सुप्रीम कोर्ट के जज को कहती हैं कि कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि कोई सच्चा देशभक्त है या कोई देशद्रोही है। कौन डिसाइड करेगा? आम सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति कहेगा क्या? कोर्ट तो डिसाइड करेगा कि आपने गलत कहा है, आपने गलत बोला है। और कह रही यहां पर प्रियंका गांधी की ये तो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, राहुल गांधी डिसाइड करेंगे कौन देशभक्त है कौन वो है, और प्रियंका गांधी डिसाइड करेंगे क्योंकि इनके पिता, इनके बाबा, इनके दादा, इनके नाना सब राजनीति में रहे और ये इनकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ये प्लेटफॉर्म है इनका, ये एक तरह से इनका बपौती है एक तरह से। अब सोचिए आखिरकार अब सवाल ये उठता है कि इस मनोविकार का उपचार क्या है? सत्ताधारी दल होने के कारण यह केवल बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है कि हर हमलों का जवाब दे। यह उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है जिनका लोकतंत्र मजबूत होता है। यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसकी सहभागिता से लोकतंत्र का निर्माण होता है और जिसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह राहुल गांधी के ऐसे बेतुके हमलों पर स्वतः संज्ञान ले। चुनाव आयोग को कांग्रेस के नेता अदालत को अदालत में घसीटना चाहिए। केवल सोशल मीडिया पर पत्ताचार और लेटर खेलने से नहीं होगा। सबूत मांगने से औपचारिकता सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसे में हर उस संस्था को करना चाहिए जिस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं।
अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उनके इस दंड का विधान सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कल कोई भी हमारी लोकतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास ना कर सके। या फिर उन्हें बताना चाहिए कि द्वापर के श्री कृष्ण की तरह राजनीति के शिशुपाल के 100 अपराध पूर्ण होने तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही ये बताना चाहिए कि शिशुपाल के अपराधों की गिनती कहां तक पहुंची है। इससे आम जनता को यह जानने के लिए सहूलियत रहेगी कि राजनीति के शिशुपाल को दंड देने का समय कब आएगा। वह इस बात की निगरानी करेगी कि गिनती पूरी होने के बाद शिशुपाल दंड के विधान से ना बच सके। साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए अब कुछ न कुछ ऐसी संस्थाओं के अपने लिए करना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं वो उनको कोर्ट लेके जाती। अगर आपके खिलाफ कुछ कोई बोल रहा संस्था के खिलाफ तो कोर्ट ले जाए, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान ले। बहुत सारे ऑप्शन आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम जरूर भेजें। और आगे एक प्रोडक्ट है जिसके प्रोडक्ट का डिटेल हम दे रहे हैं, डोरेल शैम्पू का, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस प्रोडक्ट को बाई करें। अगर आपको लगता है तो बाई करें, नहीं तो एक बार प्रोडक्ट को जरूर देखें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।